आपका मेंटोर ए के सिंह, और जो यानी कि जो भी स्टूडेंट हिंदी मीडियम वाले एलएलबी की तैयारी कर रहे थे हमारे साथ, एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर वाले स्टूडेंट, अब आपको कमर कस लेनी है। इस बार क्या नाम है, हमने ये कहा था कि ये 250 जो ले रहे हैं ना, ये यानी कि जो एक्स्ट्रा फीस में आपके एग्ज़ाम फीस में कहीं ना कहीं 250 एक्स्ट्रा कहीं ना कहीं पेनल्टी लगाई थी इन्होंने कहीं ना कहीं, तो वो आप यानी कि यूनिवर्सिटी ने साबित कर दिया कि भैया हम अपने पूरे कमर कसे हुए हैं। इस बार हमने पेपर छाप रखे हैं, किताब यानी कि आपकी आंसर शीट की एक्स्ट्रा छपवा ली है हमने 2025 की 26 की। तो इसलिए कहीं ना कहीं अब आपको क्या करना है, एग्ज़ाम फॉर्म भरो और एग्ज़ाम दो। इस बार ऐसा नहीं हुआ कि कहीं ना कहीं एक डेट बढ़े, 10 डेट बढ़े, 20 डेट बढ़े, ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए नहीं मिली है। तो आपकी आ गई है डेट शीट, यानी कि एग्ज़ाम शेड्यूल आ चुका है, यानी कि डेट शीट इज़ आपके सामने है, यानी कि इस बार की डेट शीट आपके सामने है। जो भी स्टूडेंट एलएलबी थर्ड ईयर और फिफ्थ ईयर के हैं वो अपनी कृपया डेट शीट देख ले कहीं ना कहीं। और ये डेट शीट कहाँ पर मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो जाकर आपको टेलीग्राम चैनल पर क्या करना है, यानी कि ज्वाइन कर लेना है और टेलीग्राम चैनल पर कहीं ना कहीं उस डेट शीट को देख लेनी है। देखिए ये डेट शीट है आपकी, कहीं ना कहीं डेट शीट ये कहीं ना कहीं इस तरह से दी गई है, तो इसको आपको देख लेना है। हमें इस डेट शीट का एलएलएम यानी कि एलएलएम वाले स्टूडेंट जो हैं वो इस तरफ देख ले अपना, और जो एलएलबी वाले स्टूडेंट हैं वो इस तरफ। एलएलएम का यानी कि एलएलबी वाले स्टूडेंट का फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, यानी कि 10 बजे से 1 बजे तक होगा एग्ज़ाम। ठीक है, क्या होगा, 10 बजे से 1 बजे तक आपको देखने के लिए मिलेगा। और 10 बजे से 1 बजे तक आपका क्या है, सबसे पहले फिफ्थ सेमेस्टर वालों का एग्ज़ाम है, यानी कि 5 दिसंबर से आपके एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं। किस तरह से, 5 दिसंबर से किसका है, यानी कि सीपीसी का आपका एग्ज़ाम है, सीपीसी एलए का एग्ज़ाम है। ठीक है, जो कि है कोड के 5001। ठीक है, फिर आपका एलएलएम में क्या है, आपका कहीं ना कहीं यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन आपका है, और कॉन्स्टिट्यूशनल डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम है। तो वो आपको मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट 1 का कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिलेगा। और हिस्ट्री एंड बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लॉ का आपका एग्ज़ाम है, यानी कि 3001, 3005, 3009। और इसमें कहीं ना कहीं आपके थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर फॉर मेन एक्स स्टूडेंट एंड बैक स्टूडेंट क्या आपका देखने के लिए कहीं ना कहीं दिया गया है। फिर आता है आपका 6 तारीख को कहीं ना कहीं हमारे थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट का पेपर है, यानी कि मुस्लिम लॉ की जो हम तैयारी कर रहे हैं उसका पेपर है। देखिए सबसे बड़ी बात ये हुई है, फिफ्थ सेमेस्टर वालों के पास एक भी दिन नहीं है। 8 और 9 ये 2 पेपर जो है, 8 तारीख को यानी कि लॉ ऑफ क्राइम का पेपर है, यानी कि आपका बीएनएस का पेपर है। और 9 तारीख को आपको कोड ऑफ प्रोसीडिंग का पेपर देना है, यानी कि 5006 और 5002 का पेपर आपका एक साथ आपको पड़े हैं, यानी कि अभी से आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और अब आपको क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास प्रीवियस ईयर सारे के सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। और जो स्टूडेंट हमसे प्रीवियस ईयर लेना चाहता है, यानी कि प्रीवियस ईयर आपके थर्ड सेमेस्टर के और फिफ्थ सेमेस्टर के आपके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से प्रीवियस ईयर ले सकते हैं सारे के सारे। यानी कि आपको दिसंबर 24, 23, 22, 21 के सारे पेपर मिलेंगे। मतलब 5 पेपर होते हैं, 5 इंटू आपको 4, टोटल 20 पेपर आपको एक ही साथ एक ही जगह सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे मात्र 100 रुपये में। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से ले सकते हैं। 10 तारीख को आपका क्या है, यानी कि आपका इंटरनेशनल लॉ है, और इधर आपका सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स का पेपर है, जो कि है कहीं ना कहीं थर्ड सेमेस्टर का। फिर कंपनी लॉ है, ठीक है, और कहीं ना कहीं आपका क्रिमिनोलॉजी की बात कही गई, यानी कि 3011। ठीक है, अब इधर आते हैं, यानी कि फिर आते हैं 11 तारीख को। 11 तारीख को आपका क्या है, एलएलबी का है, एविडेंस एक्ट, यानी कि फिफ्थ सेमेस्टर का पेपर है। फिर कहीं ना कहीं लॉ ऑफ एविडेंस। अब यहाँ पर आप क्या ये देखोगे, 2 पेपर हैं। अब एक नया है, एक कहीं ना कहीं पुराना है, यानी कि नए वाले स्टूडेंट और पुराने वाले स्टूडेंट का ध्यान रखना। इसमें एक
का कोड 5007 है और एक के कोड में 5003 है। तो ये चीज़ें आपको कोड के हिसाब से पेपर जब लोगे तब भी ध्यान रखना, ठीक है। फिर आता है आपका 12 तारीख को हमारे थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंटों के, जितने भी थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर वाले, उनका पेपर यहाँ है कि उस दिन LLM का स्टूडेंटों का पेपर नहीं है, यानी कि आपका 11 और 12 पेपर दिए गए हैं। फिर चलते हैं हम आपके 13 तारीख को आपका कहीं ना कहीं जो आपके लैंड लॉ है उसके पेपर है, यानी कि फिफ्थ सेमेस्टर का लैंड लॉ का पेपर है। LLM में कहीं ना कहीं आपका पेपर है उसी दिन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, बैंक लॉ एंड जनरल प्रिंसिपल ऑफ टोर, ठीक है। ये आपका पेपर है 15, यानी कि इनके यहाँ तक पेपर ख़त्म हो जाएंगे। फिर आता है 15 तारीख को LLM का, कहीं ना कहीं LLM का 3004 का पेपर है। फिर कहीं ना कहीं आपका 17 तारीख को पेपर है ड्राफ्टिंग एंड पेनोलॉजी का। फिर आपका कहीं ना कहीं लास्ट पेपर है 18 तारीख को, यानी कि 18 तारीख को जो प्रोफेशनल इथिक्स एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ लॉयर एंड बार बेंच रिलेशन के ऊपर है। बार बेंच यानी कि सिंपल से पेपर है, ये दोनों 50-50 नंबर वाले पेपर है। तो बच्चों इन चीज़ों का ध्यान रखना है। 17-18 का, यानी कि 18 तक आपके पेपर ख़त्म हो जाएंगे। आज यानी कि आज है आपके पास, आज है चिल्ड्रंस डे, 14 तारीख है। और 14 तारीख का मतलब ये है अगले 14 से 4 दिन बाद आपके पेपर सारे ख़त्म। टाइम है कम, करना है याद ज़्यादा, तो अब कमर कस लो। लॉ के पेपर को बिल्कुल भी हल्के मत लेना। और संडे को आपको मिल जाएगी आंसर राइटिंग की वीडियो, ठीक है। संडे को मैं आपसे ये कहता हूँ, वादा करता हूँ कि संडे को आपको आंसर राइटिंग की वीडियो मिल जाएगी। शायद आज या कल पे मैं उसको वीडियो को बना के शेड्यूल पे लगा दूंगा। 6 बज के आपको, यानी 6-6:30 बजे के करीब मॉर्निंग में ही आपको मिलेगी। और कहीं ना कहीं क्योंकि ये है जिससे बच्चों का टाइम वेस्ट ना हो, और उसी पैटर्न पर आंसर लिखने हैं। अगर आपको हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंटों को ना तो बैक लगवानी अपनी, ठीक है, और ना फेल होना, ना एक्स में जाना, और एक अच्छे नंबर लाने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और सभी को शेयर कर दो। डेट शीट आ गई है, जाकर अपनी तैयारी करो। क्या करनी है, तैयारी करनी है। और तैयारी कहाँ हो रही है, आपके लॉ वीकनेस चैनल पर तैयारी हो रही है। तो आपको सारी की सारी आप वीडियो देखते चले जाना है। थोड़ा सा मेरे पास आगे पीछे वीडियो होने का कारण ये है कि मेरे नेट में दिक्कत चल रही है, और कोई आपको परेशानी नहीं। वीडियो सारी क्या नाम टाइम पे बनती है, बस यही है कि नेट की वजह से थोड़ी सी आगे पीछे हो जाती हैं, और कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप दिक्कत ये मानते हो कि वीडियो का आगे पीछे हो रही है, तो उसकी भी टेंशन मत लो, क्योंकि एक दिन में फिर आपकी सारी वीडियो आ जाती है। आपको सिर्फ देखना होता है, छोटी छोटी वीडियो एक एक टॉपिक लेके इसलिए बना रहा हूँ जिससे आपको एक टॉपिक सारा याद हो जाए। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट, और कहीं ना कहीं जब आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं 5 तारीख को स्टूडेंट, 5 तारीख से पहले, यानी कि ये 5 तारीख आपकी 5 दिसंबर से पहले मैक्सिमम आपके पास ये जो 1 दिसंबर है, 1 दिसंबर तक आपके मैं सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। और इसके बाद आपको 4 दिसंबर, जैसे कि ये आपका पेपर है CPCLA का पेपर है, तो CPCLA का पेपर आपको 4 यानी कि 3 और 4 तारीख को क्या कर लेना है। 3-4 तारीख को आपको जो कहीं ना कहीं क्वेश्चन आने वाले हैं या क्वेश्चन आते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपको मैं दूंगा, जो कहीं ना कहीं आपको याद कर लेने हैं, सारे के सारे रट के जाने हैं, जिससे कहीं ना कहीं बस आंसर, यानी कि क्वेश्चन देखा, हाँ ये तो सर ने कराया था, बस आंसर पेल देना है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो सही पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। और आज आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है, डेट शीट आ गई। और कोई आपका भाई बहन हो जो TGT PGT की तैयारी करो या टीचिंग की तैयारी कर रहा हो, तो उनके लिए भी खुशखबरी है, यानी कि आपके KVS और NVS के भी फॉर्म आ चुके हैं। तो ठीक है, तो चलिए, ठीक है बच्चों, चलिए। और डेट शीट कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ से कहीं ना कहीं आप डाउनलोड कर देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, थैंक यू।